मॉर्निंग प्राइम में बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प हो गया है। चुनावी वार पलटवार के बीच अब घर में भी घमासान की खबरें आने लगी हैं। हरियाणा चुनाव से जुड़े 5 बड़े अपडेट आपको सबसे पहले दिखा दें, जिन पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी है। कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों के बीच आज नजर हरियाणा में हो रही कांग्रेस अध्यक्ष की रैली पर रहने वाली है, जिसमें कुमारी शैलजा शामिल होंगी या फिर नहीं, इसे लेकर अब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हरियाणा के अंबाला में होने वाली है। अंबाला से कुमारी शैलजा सांसद रह चुकी हैं। इसके अलावा आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि हरियाणा के दंगल में आज होम मिनिस्टर अमित शाह उतरने वाले हैं। अमित शाह की आज हरियाणा में 2 जगह रैली होने वाली है। पहली रैली टोहाना में होनी है, तो वहीं दूसरी रैली जगाधरी में होगी। हरियाणा चुनाव से गांधी परिवार की दूरी की भी खबर है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज हरियाणा की डब्बाली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल का रोड शो होगा। तो हरियाणा में चुनावी टेंपरेचर बेहद हाई हो चुका है। तो सबसे पहले बात करें पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी। तो कुमारी शैलजा की नाराजगी के चलते हरियाणा में कांग्रेस के लिए प्रचार न करने पर सस्पेंस जारी है। पार्टी ने 12 सितंबर को उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी। इसके बाद से वो प्रचार से दूर हैं। अब सबकी निगाहें अंबाला में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली पर टिकी हैं, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे 2 रैली करने वाले हैं। यहां वे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और अंबाला शहर से पार्टी के उम्मीदवार निर्मल सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगे। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है, ये तस्वीर साफ नहीं है कि खड़गे और हुड्डा के साथ कुमारी शैलजा मंच साझा करेंगी या फिर नहीं। शैलजा की चुप्पी ने कांग्रेस से जुड़े दलित मतदाताओं के एक बड़े वर्ग में भी बेचैनी पैदा कर दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं को शैलजा का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज अंबाला में रैली करेंगे और यहां इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम रहने वाले हैं। अब देखना यह है कि यहां कुमारी शैलजा इस रैली में शिरकत करती हैं या फिर नहीं, क्योंकि जब से वो पहली लिस्ट आई थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रचार से अपने आप को दूर रखा हुआ था कुमारी शैलजा ने। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण रैली होने वाली है अंबाला में। मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। तो क्या ये जो रैली अंबाला में होगी इसमें कुमारी शैलजा शामिल होंगी या फिर नहीं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस रैली में हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शैलजा इस रैली में शिरकत करती हैं या नहीं, क्योंकि अब जो दलित मतदाता हैं वहाँ एक बड़ा वर्ग जो उसमें है, उसमें एक तरह की बेचैनी है। और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं को शैलजा का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधने का अब एक मौका भी मिल गया है, इस पूरे जो इस तरह का माहौल बना उसके चलते। और कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह क्या है, उसे भी समझना जरूरी है। तो हरियाणा में टिकट वितरण में नजरअंदाज करने का आरोप है और कहा जा रहा है कि इस वजह से कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं कांग्रेस से। शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। पार्टी शैलजा की जगह उनके भतीजे को टिकट देने के लिए तैयार थी। भतीजे के नाम पर कुमारी शैलजा राजी नहीं हुई। उधर कांग्रेस कैंडिडेट्स की लिस्ट में 90 में सिर्फ 7 ही शैलजा के करीबी हैं। तो यह भी एक नाराजगी की वजह है। 90 में से करीब 78 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो के समय भी शैलजा मौजूद नहीं थी। तो ये जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ उससे अपने आप को दूर रखा है कुमारी शैलजा ने, क्योंकि दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो करीब हैं उनको ज्यादा टिकट मिली है। खड़गे की रैली में भूपेंद्र हुड्डा शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कुमारी शैलजा की नाराजगी से इनकार किया। हुड्डा ने कहा कि शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता है। कुमारी शैलजा कब तक चुनाव प्रचार में आ जाएगी? आएंगी, काम में सभी कांग्रेस के नेता आएंगे। नाराज चल रही है आजकल। नाराज चल रही है सर कुमारी शैलजा। हुड्डा साहब, मनोहर लाल जी ने कुमारी शैलजा को कहा कि आप अगर बीजेपी में शामिल हो जाए। इसका मतलब क्या है, वो हार मान चुके हैं अपनी बीजेपी। कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, जिम्मेवार नेता है। शैलजा जिम्मेदार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इस बीच कुमारी शैलजा के अपमान के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि कुमारी शैलजा का अपमान पूरे दलित समाज का अपमान है। क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है एक इतनी बड़ी नेत्री का इस प्रकार से हल्के शब्दों के साथ अपमान करना। प्रदेश के हर आदमी को इससे तकलीफ हुई है और हमारे अनुसूचित समाज में तो इसका व्यापक रोष है और होना भी चाहिए। माफी मांगी जानी चाहिए थी। बड़े लोगों ने माफी मांगनी थी जिनके वो समर्थक थे। और यहाँ से जो
एक कैंडिडेट था पेलपा से जिसको जबरन बैठाया गया, उसका भी व्यापक रोष है। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी आई है कि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी भाई कांग्रेस को पर्ची नहीं डालेगा। और आइए सीधे रुख करते हैं कैथल का, जहां मेरे सहयोगी नीरज कुमार मौजूद है। कैथल के लोगों का क्या कहना है, जरा उन्हीं की जबानी सुन लेते हैं। नीरज। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे है और कैथल जिले के पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम लोग हैं। एक सवाल जो दिल्ली में बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर कुमारी सैलजा कुछ दिनों से चुनाव प्रचार से दूर क्यों हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सुल्तान सिंह जडोला साहब है। सुल्तान साहब, आपकी एक बड़ी नेता, आपने कहा थोड़ी देर पहले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के चेहरे हैं, मुख्यमंत्री पार्टी के विधायक तय करेंगे, पार्टी आला कमान तय करेगा, लेकिन एक बड़ी नेता कुमारी सैलजा वो हफ्ते भर से दूर है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप लोग तो जनता के बीच जाते हैं। उसके हमारे जिसके साथ थे नहीं, जितने हमारे वह भी नेता है, पूरी स्टेट की नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उसके जो साथ थे नहीं हमारे साथ प्रचार कर रहे हैं जी, बिल्कुल खुल के प्रचार कर रहे हैं। सैलजा भी नेता है, उसके हमारे जितने पुंडरी हल्के उसके साथ थे नहीं, पूरा प्रचार कर रहे हैं हम लोग के साथ। यानी कुमारी सैलजा राज्य में के चुनाव प्रचार से दूर हो गई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके लोग आपके साथ बिल्कुल साथ घूम रहे हैं। लेकिन इसका आम मतदाताओं पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जिस समुदाय से वो आती हैं उनके वोटर छिटक जाए। बीजेपी कह रही है कि कुमारी सैलजा हमारी पार्टी में आ जाए, इस तरह के ऑफर दे रहे हैं। नहीं, कांग्रेस उसमें कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। इसमें खून में कांग्रेस है। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के बिल्कुल नजदीक है, कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेगी। देखिए, यहाँ कुछ कार्यकर्ता भी हैं पुंडरी विधानसभा से। यहाँ कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस जीतेगी। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। आप बताइए, कुमारी सैलजा कुछ दिनों से चुनाव प्रचार से दूर हो गई हैं, असर पड़ेगा कांग्रेस का? असर नहीं पड़ेगा जी इसका, बिल्कुल भी। ये बीजेपी वाले की चाल है और इसमें कोई दम नहीं है जी, बिल्कुल भी दम नहीं है। हाँ, बीजेपी की चाल है, हम दिल खोल के बोलते हैं। लेकिन कुमारी सैलजा भी तो नहीं दिख रही हैं। नहीं, वो बिल्कुल दिखेगी जी, ये कोई बात नहीं है, सारा बीजेपी का खेल है। आप कैसे देखते? कोई नहीं, ये सारा मीडिया में ही है, ये पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो कुमारी सैलजा जी है वो बड़ी लीडर हैं और वो पार्टी के लिए काम कर रही हैं। वो जरूरी नहीं है कि इधर आए, प्रचार में आए, वो दूसरा कार्य कर रही होंगी। तो ये मीडिया के अंदर ऐसा जो चलाया जा रहा है, तो ये तो मैं इसको सही नहीं मानता। आप सही नहीं मानते? आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोग चुनाव प्रचार करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, असर होता है जमीन पे? जो मतदाता है छिटकेगा नहीं? नहीं, बहन सैलजा पार्टी के साथ है, हमेशा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं इसी। ये कहा जा रहा है कि टिकटों में अहमियत नहीं दी गई उनको। दी गई है जी, दी क्यों नहीं गई है? दी गई है। हम सैलजा के साथ हैं और हम सुल्तान सिंह जडोला को वोट देने लग रहे। ये तो मीडिया वाले कर रहे जी। हाँ, बाकी कुछ नहीं। जमीन पे ऐसा कुछ नहीं? आप जमीन पे ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी वाले की बोल रही है। सुल्तान जी, जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है जो मीडिया में चल रहा है, जो बीजेपी ऑफर दे रही है? ये सिर्फ बीजेपी का काम है। बीजेपी का काम यही है, वोट करो, राज करो, यही काम और कुछ नहीं। बीजेपी सैलजा पूरे काम कर रही है पूरे हरियाणा में, और उसके साथ जितने हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है, टिकटों में उनकी नहीं सुनी गई। टिकट मिले, टिकट तो मिले, उसने मिले टिकट, कहीं टिकट मिले, अच्छा टिकट मिले इसको भी, कोई ऐसी बात। और इधर कुमारी सैलजा हरियाणा चुनाव में बड़ा फैक्टर बनती जा रही है। कांग्रेस हो या विरोधी बीजेपी, दोनों की तरफ से लगातार कुमारी सैलजा को लेकर बयानबाजी चल रही है। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। अमित मालवीय का यह दावा है कि यह वीडियो जींद का है, जिसमें राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान और कुमारी सैलजा की नाराजगी के चलते दलित समाज ने कांग्रेस को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। ये ट्वीट किया है अमित मालवीय ने। जहां तक भी आपकी आवाज आए, अपने रिश्तेदार भाईचारा में हाथ जोड़ के बोला कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और ये जो ट्वीट है उसके बारे में आपको बता दें, आज हरियाणा के जींद में डीएससी महासम्मेलन में यह ऐलान किया गया कि दलित समाज कांग्रेस को वोट नहीं देगा। 20,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे और कुमारी सैलजा के साथ अभद्रता से दलित समाज आक्रोशित है। हरियाणा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी। अमित मालवीय ने यह एक्सपोज किया है जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।